नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। ये आरजेडी का दफ्तर है और दफ्तर के बाहर ही आरजेडी की ओर से धरना का आज आयोजन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो। इनके धरना का जो मेन मोटिव है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा कर दे रहा हूँ। आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार द्वारा दलित पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की 50,000 नौकरियां चुराने के विरुद्ध आरजेडी का धरना प्रदर्शन। ये आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है, तेजस्वी महागठबंधन की तेजस्वी सरकार में दलितों, आदिवासियों में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से आरक्षित वर्गों की 50,000 नौकरियां खाने वाली नीतीश भाजपा सरकार जवाब दो। यह एक धरना है आरक्षण को सवाल लेकर के, और ऊपर से लिखा हुआ दिख रहा है आपको, आरक्षण चोर बीजेपी का एक स्लोगन बनाया गया है। हम जानेंगे इनसे और बात करेंगे कि किस तरह से ये आरक्षण का मामला बनता है और किस तरह का चीजें है। ये आज धरना किस बात को लेकर के है? देखिए, बिहार में जो बेरोजगारी का सवाल है उसी को लेकर आज मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का धरना है। माननीय नेता तेजस्वी जी हम लोग के पास आ रहे हैं, आज धरना पर बैठेंगे। और जो 17 महीना में उन्होंने मतलब कि जो बहाली किया था, 5 लाख लोगों को जो नौकरी दी थी, उसके अलावा 5 लाख 4 लाख और नौकरियों को मतलब कि लाइन पे लाया था, जो आज तक ये सरकार नहीं कर पाई है। उसी सब बुनियाद पर आज मतलब कि धरना दिया जा रहा है। सवाल है कि आप तो असेंबली में भी हैं, वो धरना वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ क्यों दे रहे हैं? असेंबली में तो डेली हंगामा हो रहा है, डेली वहाँ हमारे जितने नेता विधायक हैं सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये बहरी अंधली सरकार सुने तब हम लोग जनता के बीच में आए। सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं आरक्षण की जरूरत क्या है, आरक्षण की जरूरत क्या है, सबको समान अवसर दीजिए, आरक्षण क्यों चाहिए? क्या बात करते हैं? अरे आरक्षण ही हम लोग का भीमराव अम्बेडकर मतलब उस टाइम किया गया। उस टाइम जो मतलब की कमेटियां थी आरक्षण के लिए, वो सब लोग बेवकूफ थे। जो आप देखते हैं कि एक आदमी मतलब कि आसमान छू रहा है, एक आदमी मतलब कि जमीन पर उसको हरा घासों नसीब नहीं है, तो आरक्षण कैसे नहीं जरूरत है? रोटी के लिए मोहताज है, कैसे नहीं आरक्षण दीजिएगा? जो जिसका देश है, जो मतलब कि यहाँ के मूल निवासी है, वही आज मतलब कि फकीरों की तरह घूम रहे हैं। हालात उनके खराब है, तो कैसे नहीं मतलब कि आरक्षण की जरूरत है? केंद्र सरकार बोल रही है कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण समाप्त किया जाए। आरक्षण कभी समाप्त केंद्र सरकार 10 ठो मोदी पैदा होंगे तो आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी लड़ाई पूरे जनता और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती तरीके से लड़ेगा और कभी आरक्षण समाप्त नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा है, आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। आरक्षण एक जरूरत है यहाँ के लोगों का, और ये जरूरत इस रूप में भी दिखता है कि समाज के बहुत सारे पिछड़े तबके हैं, अछूत हैं, जो जाति के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं। इन लोगों के लिए ज़रूरी है आरक्षण की व्यवस्था होना, अन्यथा यह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समानता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लागू करना के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मैम, आप धरना बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? आरक्षण को बढ़ाने के लिए बहुत कम आरक्षण दिया गया है, जिससे जो भी युवा वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी में काफ़ी उनको सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। बट मैं नौकरी है ही नहीं, सीट निकल ही नहीं रहा है। मैं बोलना चाहेंगे नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी, सीट निकल नहीं रहा है, जो भी निकलता है उसमें धांधली होता है, तो आरक्षण लेके क्या करेंगे लोग? आरक्षण कैसे नहीं होना चाहिए? आरक्षण तो देखिए, ये जो है आपका दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, हम ही लोग तो हैं। सबसे ज्यादा मार तो हम ही लोग खा रहे हैं ना। मैं कहना है कि जब नौकरी का सीट ही नहीं निकल रहा है, वैकेंसी निकल नहीं रहा है, तो आरक्षण क्या होगा? कैसे नहीं निकल रहा है? वो ऊपर से ये लोग सब खुद को तो सेल कर दे रहे हैं। जैसे अभी पेपर लीक, तो क्या ये तो सब खुद ही लोग करते हैं, उसी में तो घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं। मैम, महिलाओं के लिए आरक्षण का ये बात है, उस पर क्या कहेंगे आप? महिलाओं के लिए वही तो, अब पता नहीं अभी लोग क्या करेंगे। एक तो देखिए महिलाओं पर तो इतना अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं विधानसभा में। और नौकरी तो बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए।
लेकिन मैम आज के धरना में महिलाओं के आरक्षण का कोई सवाल नहीं लगा हुआ है, क्यों? है उसी मुद्दे पर भी तो बात हो रही है। महिलाओं के लिए ही सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आधी आबादी की बात करते हैं। हमारे जो ये जो है तेजस्वी जी हैं वो आधी आबादी की ही बात करते हैं। लेकिन धरना में कहीं लिखा हुआ नहीं है, दलित आदिवासी लिखा हुआ, महिला कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं तो महिला नहीं लिखा हुआ तो क्या हुआ? महिला तेजस्वी जी के साथ है। हाँ। मैम आपके आरक्षण की बात नहीं हो रही है, आप साथ कैसे हैं? जी मैं पूरे बिहार की महिला तेजस्वी जी के साथ है। जी वो सत्य बात है, लेकिन यहाँ धरना बैठे हुए आप लोग हैं, यहाँ महिला का आरक्षण का कोई सवाल नहीं उठ रहा है, क्यों? पूरे बिहार में पता चल जाता कि तेजस्वी जी का धरना प्रदर्शन है तो पूरा पटना भर जाता। महिला उनके साथ है। 17 महीने में जो नौकरी दिए ये गांधी मैदान में, जो आज तक वहाँ गांधी मैदान में केवल सभाएं हुआ करती थी, लेकिन हमारे तेजस्वी सरकार ने जो 17 महीने में नौकरी दी, एक ऐतिहासिक रच दिया जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा नौकरी मिली है। और मैम मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल है कि आज के धरना में दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महिला क्यों नहीं है आरक्षण के मामले में? हाँ तो जब हम लोगों को जो 65% जो आरक्षण इसी में कटौती किया गया है ना, अब जब 65% हो जाएगा तो इसमें हम लोग को महिलाओं को भी भागीदारी बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा, इन्होंने चीजों को स्पष्ट रखा है कि महिलाओं के सवाल को लेकर के भी इनका आंदोलन है और मूलतः दलित पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की जो स्थिति है उसका जो आरक्षण का मसला है वो भी एक जवाब है, वो भी एक सवाल है। और इस सवाल का आज धरना है आप लोगों का और दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का सवाल है, लेकिन महिलाओं का सवाल इसमें क्यों नहीं जोड़े आप हैं? देखिए 65% आरक्षण की व्यवस्था महागठबंधन सरकार ने किया था जातीय गणना के बाद, और इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और आदिवासी को आरक्षण व्यवस्था में उनके कोटे को बढ़ाने का काम किया गया था तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तो उसी संबंध में चूंकि हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने माना नहीं और कहीं ना कहीं ये केस मुकदमे की साजिश का शिकार हो गया। जो 16% आरक्षण से वंचित हो रहे हैं, अब आज जो 50,000 नियुक्ति दे रहे हैं उसमें 8,000 के करीब नौकरियों से पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी वंचित किए जा रहे हैं, उनकी आरक्षण चोरी हो रही है। इसके लिए नीतीश सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर मेरा सवाल है कि महिला क्यों नहीं जोड़े इसमें? महिला का भी इसमें आरक्षण का मामला नहीं है। महिलाओं के लिए तो हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि जो महिलाएं पिछड़े वर्ग की हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग की हैं और जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, उनको जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान लाया जाएगा, उसको लागू करवाने के लिए कोटा में कोटा की बात हम लोग पहले से कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ क्यों नहीं लिखे हैं सर? भाई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना कि 65% आरक्षण का मामला था, इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित आदिवासी को आरक्षण बढ़ाया गया था, उससे वंचित किया गया है, उससे आरक्षण चोरी किया गया है, उसी के खिलाफ यहाँ पर धरना है। सर एक सवाल रहेगा, आप असेंबली में भी है, सवाल वहाँ क्यों नहीं उठा रहे हैं, सड़क पर क्यों? असेंबली में पिछले सत्र में तेजस्वी जी ने एक प्रस्ताव भेजा था कि 65% आरक्षण केस मुकदमों की साजिश का शिकार हो गया है, आप उस आरक्षण को 10% और बढ़ा करके 75% कर दीजिए और इसको केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और डबल इंजन सरकार इस मामले में न्याय करे। यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये आंदोलन है और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार की, बल्कि कहा जाए देश भर की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दलित पिछड़े अति पिछड़े वर्ग हैं, उनके सवाल है। बिहार में यह दलित पिछड़ा का सवाल है और इनको लेकर के संसद से लेकर सड़क तक, जैसा कि लोहिया ने कहा था, वो आंदोलन चल रहा है और साफ साफ कहा गया है 16% आरक्षण चोर। ये एक बड़ा सवाल है आज के धरना का और धरना शुरुआत हो रहा है। हम इसका रिपोर्टिंग करते रहेंगे और आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं सवाल भविष्य रोहित शर्मा। सभी साथियों से आग्रह है आगे कृपया करके आगे खाली कर दें, आगे खाली करवा दें।